Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am your science teacher and today we learn about the human brain. अच्छा जी, ये टॉपिक जो है ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है द ह्यूमन ब्रेन. सही है. हाँ, ह्यूमन ब्रेन है क्या चीज़ और ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है और इसके पार्ट्स कितने होते हैं. ह्यूमन ब्रेन जो है ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, पेचीदा, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है. सही है. ह्यूमन ब्रेन जो है वो कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी पूरे जिस्म के जितने हिस्से हैं इसको इसने कंट्रोल किया हुआ है. अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप लोग बुक उठाते हैं, बुक को रीड करते हैं, सही है, या कोई और ऐसी एक्टिविटी के एक बस आ रहा होता है और आप उसके रास्ते में खड़े होते हैं और आपको पता है कि वो मस्ट रोकेगा आपके लिए, या कोई आप म्यूज़िक सुनते हैं और वो सॉन्ग को आप रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, तो ये सब कुछ किस चीज़ की वजह से होता है? ये ब्रेन की वजह से होता है. और ब्रेन किन चीज़ों से मिलकर बना है, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जो ब्रेन को ये पैगाम पहुंचाता है और ब्रेन फिर उसके बदले वापस वो पैगाम जो है हम तक पहुंचा लेता है, यानी हर बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचा लेता है. तो इसमें नर्वस सिस्टम इसको हम कहते हैं, जिसके ज़रिए से ब्रेन जो है वो हम तक पैगाम पहुंचाता है. अच्छा जी, कंट्रोल सिस्टम है, इसने तमाम बॉडी को एक्टिविटीज़ को जो है इसको कंट्रोल किया हुआ है. अब इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लोकेशन तो ये जो है हेड में प्रेजेंट होता है. कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हेड में, एट टॉप ऑफ स्पाइनल कार्ड, ऑफ स्पाइनल कार्ड. सही है. अच्छा जी, अब ब्रेन को जो है किस चीज़ ने प्रोटेक्ट किया हुआ है? तो इसको जो है स्कल जो है खोपड़ी को कहते हैं, ये खोपड़ी में प्रेजेंट होता है और इसने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, इसकी हिफाजत जो है वो करता है. अच्छा जी, हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना है. सही है. और जो सेल्स जो है वो नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं उनको हम नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स भी कहते हैं. सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, नर्वस सिस्टम के जो सेल्स होते हैं उनको नर्व सेल कहते हैं और न्यूरॉन्स, इसको न्यूरॉन्स भी कहते हैं. सही है. अच्छा जी, ये न्यूरॉन्स जो है ये क्या है? ये ब्रेन को पैगाम पहुंचाती है और फिर उससे वापस दूसरे हिस्सों तक पहुंचाती है. अच्छा जी, ब्रेन जो है वो 100 बिलियन नर्व सेल से मिलकर बना है. कितने? 100 बिलियन नर्व सेल से मिलकर जो है ये ब्रेन बना है. सही है. अच्छा जी, अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन की तरफ, यानी ब्रेन के जो है वो कितने पार्ट्स हैं? पार्ट्स ऑफ ब्रेन, यानी ह्यूमन ब्रेन के जो है कितने पार्ट्स हैं? सही है. ह्यूमन ब्रेन जो है उनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. उसके 3 हिस्से हैं. फर्स्ट को हम कहते हैं सेरेब्रम. सही है. सेकंड जो है सेरेबलम, एंड थर्ड वन जो है मेड्यूला, और इसको हम दूसरा नेम भी देते हैं और उसका नाम है ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम. अच्छा जी, अब हम ये 3 पार्ट्स हो गए, सेरेब्रम, सेरेबलम एंड मेड्यूला और ब्रेन स्टेम. सही है. अब इनको हम डिस्क्राइब करेंगे कि सेरेब्रम का फंक्शन क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेरेब्रम जो है वो क्या करता है और मेडुला क्या करता है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है. अब हम अलग अलग इस टॉपिक को पढ़ेंगे. सही है.
अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है 1 नंबर पार्ट जो है ह्यूमन ब्रेन का वो है सेरेब्रम। अब सेरेब्रम जो है ये लार्जेस्ट पार्ट, सबसे जो बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का वो क्या है? सेरेब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सही है, फर्स्ट नंबर जो है ये सेरेब्रम है और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेरेब्रम, सेरेब्रम ये रहा, ये फुल जो है ये क्या है? ये सेरेब्रम है। ये कौन सा हिस्सा है? सेरेब्रम। सही है। अच्छा जी, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। अब इसका फंक्शन क्या है? ये क्या क्या काम करता है? इसका फंक्शन है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। सही है। और इनको हम इसको हम 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं, 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। सही है, 2 हिस्सों में इसको हम तकसीम करते हैं। सही है। राइट वाला जो हाफ होता है सेरेब्रम का, सही है, यानी सेरेब्रम का जो राइट वाला हाफ होता है, राइट साइड का जो आधा हिस्सा होता है वो क्या करता है? ये लेफ्ट साइड, बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। सही है। और जो लेफ्ट हाफ होता है, जो लेफ्ट साइड का सेरेब्रम का जो हिस्सा होता है हाफ वाला, वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। ये साइंटिस्ट ने उस वक्त मालूम किया जब उन्होंने देखा कि जब उन्होंने एक मरीज़ को देखा कि उसके बॉडी का जो है, उसके ब्रेन का जो है वो लेफ़्ट साइड जो है वो डैमेज है, तो उसकी बॉडी का जो है राइट साइड भी उसके साथ डैमेज है। सही है। फिर सेरेब्रम जो है उसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन दूसरा है, ये तमाम वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शंस, ये तमाम वॉलेंट्री एक्शंस, यानी जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं, या हम कोई काम कर रहे होते हैं, या हम कुछ फील कर रहे होते हैं, या हम कोई डिसीजन लेते हैं, या हम कुछ सुनते हैं, या हम किसी चीज़ में यानी टेस्ट में या स्मेल में जो है फ़र्क कर सकते हैं, ये सारे जो है ये वॉलेंट्री एक्शंस हैं। और ये हमें इस काबिल भी बनाती है कि हम चीज़ों को देख सके कि उसकी बनावट कैसी है, हम उसको देखे बग़ैर भी हम उसको टच करते हैं और महसूस कर सकते हैं कि इसकी बनावट कैसी है, ये बिकॉज ऑफ सेरेब्रम। सही है। और ये सेरेब्रम जो है ये हमें चीज़ें याद रखने में भी मदद देती हैं। सही है। अच्छा जी, सेकंड पार्ट जो है 2 नंबर पार्ट जो है वो है सेरेब्लम। सेकंड पार्ट क्या है? सेरेब्लम। सेरेब्लम जो है ये बिल्कुल सेरेब्रम के नीचे होता है, जस्ट बिलो सेरेब्लम, जस्ट बिलो सेरेब्रम, ये बिल्कुल सेरेब्रम के नीचे होता है। सही है। ये सेकंड पार्ट है ब्रेन का। फर्स्ट नंबर जो है सेरेब्रम है, सेकंड जो है सेरेब्लम है, और ये बिल्कुल सेरेब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है। अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन जो है इसका ये है, इट कंट्रोल के, यानी ये कंट्रोल करता है बैलेंस एंड मूवमेंट ऑफ मसल्स। बैलेंस एंड मूवमेंट ऑफ मसल। सही है। मसल्स का भी और जॉइंट्स का भी। ये आप लोगों को और किस चीज़ में मदद देता है? अच्छा जी, सेरेब्रम जो है ये दूसरा कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? ये आप लोगों को भागने में यानी रन करने में, वॉक करने में, जंप करने में, और ऐसी और फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है जिनमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो बिकॉज ऑफ सेरेब्रम होता है। अच्छा जी, अब
थर्ड पार्ट जो है वो है मेड्यूला और ब्रेन स्टेम। मेड्यूला और ब्रेन स्टेम। अच्छा जी, ये जो है लोवेस्ट पार्ट है, लोवेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। लोवेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन यानी थर्ड वन कौन सा है, वो है मेड्यूला और ब्रेन स्टेम इसको भी कहते हैं, इसको ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। अच्छा जी, अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका ये है कि इसने तमाम जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है इसने इसको कंट्रोल्स किया हुआ है। इट कंट्रोल्स ऑल इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक जैसे कि आप लोग मिसाल ले सकते हैं ब्रीथिंग का, सांस लेना जो है, डाइजेशन, निज़ाम इंहिज़ाम का, सही है। एंड नेक्स्ट वन जो है वो हार्ट बीटिंग ले ले आप लोग, हार्ट बीटिंग, ये सारे जो है ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं, सही है। अच्छा जी, एक दूसरा इसका काम ये है, ये मेड्यूला जो है तमाम बॉडी, जब हम सो जाते हैं तो हमारी तमाम बॉडी ब्रेन के समेत जो है वो किस चीज़ में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। लेकिन मेड्यूला एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो अपना काम बाकायदगी से कर रही होती है, ये कभी सोता नहीं है। अच्छा जी, अब हम आते हैं यहाँ पे, देखें आप लोग, अब हम रीडिंग लेते हैं इसकी। द ह्यूमन ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कंट्रोल सेंटर है। इट कंट्रोल्स ऑल आवर एक्टिविटीज़, ये हमारे जो तमाम एक्टिविटीज़ है इनको कंट्रोल करता है। और ये जो है हेड में प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। एंड इट्स प्रोटेक्टेड बाय स्कल, और इसने स्कल ने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। अच्छा जी, डू यू नो, क्या आप जानते हैं द एवरेज ह्यूमन ब्रेन वेट्स 1200 to 1400 ग्राम्स। ह्यूमन ब्रेन जो है वो कितना है, उसकी वेट कितनी है, उसका वज़न कितना है, 1200 से 1400 ग्राम्स तक, सही है। ये आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्से जो है, पार्ट्स के जो 3 हिस्से हैं, ये फर्स्ट वन जो है ये सेरेब्रम है। ये बड़ा वाला हिस्सा जो है इसको हम 2 हाफ्स में हम पे डिवाइड करते हैं, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ। ये जो है ये वाला पार्ट जो नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये सेरेब्रम है जो जस्ट बिलो सेरेब्रम है, जो बिल्कुल सेरेब्रम के नीचे है। अब सेरेब्रम के नीचे क्या है, एक इसको ब्रेन स्टेम भी कहते हैं और मेड्यूला भी कहते हैं। मेड्यूला इसके नीचे प्रेजेंट है।